इधर देखो। क्या सोच रहे हो? मिलने की बजाय इतना माल घर से जा चुका है कि अब तो सोच भी नहीं सकते। देख बाबू, तूने कोई काम भी पूरा नहीं किया है। एयरपोर्ट पर नाकामी, दफ्तर का मामला, और अब उस मेम को फांसने में नाकामी। सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा? देख बाबू, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे ये साथी भी है। तू क्या चाहता है कि चंद रोज के बाद हम लोग भीख मांगना शुरू कर दें? भीख क्यों मांगेंगे? इससे वसूल करेंगे पैसे। बाबू, पैसों का फैसला आज हो जाना चाहिए। सुनो, जो बात करनी है मुझसे करो, इससे कोई बदतमीजी नहीं करेगा। वो मास्टर इतना होशियार आदमी है कि किसी तरह काबू में नहीं आ रहा। एक तरकीब मेरी समझ में आ रही है बाबू। क्या? हम सब मास्टर के साथ बाजार जाकर चूड़ियां पहन लेते हैं। बेवकूफी की बात मत करो। जब तक शिकार सामने ना हो हमला करना हिमाकत है। सारा शिकार तो सामने घूम रहा है। हमारा शिकार आदमी नहीं पैसा है, और वो लोग जेब में पैसा लिए नहीं घूमते। मैंने मसले पैदा कर दिए स्कूल में। बिल्डिंग का मालिक खाली करा रहा है स्कूल को। अब जरूरत नहीं है इसकी। स्कूल खाली कराने की मास्टर से जरूरत नहीं है। यार बाबू, कभी तो कुछ कहता है, कभी कुछ। अब उसको स्कूल में हमारी नजरों के सामने रहना है, और तुम लोग देखो कि उनके पास पैसे कब होते हैं। बाबू, एक और मसला है। तूने बहुत पैसा खर्च कर दिया उस मेम पर। अपना तो खर्चा भी मुश्किल हो रहा है। कुछ ना कुछ पैसों का फौरन बंदोबस्त करना चाहिए। तुम्हें मेरी पोजीशन का इल्म है। फौरी तौर पे कहां से बंदोबस्त करूं पैसों का? तुमने दफ्तर के मामले को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है बाबू। कुछ पैसों का बंदोबस्त तो हो सकता है वहां से। दफ्तर का मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि उसमें सारा हिस्सा मेरी बेटी का है। सज्जन ये शख्स हमें धोखा दे रहा है। हमें पैसा चाहिए, बता कब देगा? कोई इसके साथ बदतमीजी नहीं करेगा। देख बाबू यार, आज ये तेरी बेइज्जती पर उतर आए हैं, कल मेरी बेइज्जती करेंगे। इससे क्या फायदा? कुछ ना कुछ पैसों का फौरन बंदोबस्त करना होगा तुझे। ठीक, जैसे ही पैसों का बंदोबस्त होता है सबसे पहले तुम लोग। इस मास्टर का क्या करना है? उस पर उसी तरह नजर रखो। मैं चलता हूं। बाबू, अगर कभी तुम्हारी कभी फौरी जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? तू अपने घर का पता तो बता दे हमें। मेरा घर जेल है, और तुम लोग जब चाहे आ सकते हो वहां। सज्जन जेल। क्या बात है बेटा? क्या? देखिए, अखबार में नंबर निकल आया है। क्या अल्लाह पाक के नंबर सही हो, क्या मेरे मालिक के नंबर सही हो। बिस्मिल्लाह। वाकई ये नंबर तो सही है। बच्चों, तुम्हारी अल्लाह मियां ने सुन ली। या अल्लाह, क्या शुक्र है। अम्मी, पूरे पैसे मिल जाएंगे ना? हाँ बेटे, पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे। अम्मी, अब तो अब्बू को नहीं डांटेंगी ना? नहीं बेटे, अब तो अल्लाह मियां ने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। अम्मी, अब्बू आ गए। बेटे, अब्बू को कुछ ना बताना, उनका दिल बहुत कमजोर है, ठीक है? अब्बू जी, अब्बू जी। क्या बात है बेटे? आज तो आपकी अम्मी की तबीयत ठीक है ना? और गुस्सा तो नहीं है? अच्छा बेटी, हमारे लिए एक कप चाय बना रहा है? चाय तो तैयार है, मैं भी लाती हूँ। ये 12 क्यों बज रहे हैं शक्ल पर? वो बताऊंगा तो तुम शोर मचा मचा कर सारा घर सर पे उठा लोगी। क्या हुआ, दुकानदार ने पैसे नहीं दिए? नहीं। तो फिर क्या हुआ? इसमें परेशानी की कौन सी बात? तुम्हारी तबीयत ठीक है?
तुम्हें अभी भी गुस्सा नहीं आया है सुनकर? नहीं 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 नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है तुम्हारी तबीयत। तुम हंस रही हो? अरे बैठ जाओ, एक बात सुनो, बैठो, डरो नहीं, बैठ जाओ। एक बात सुनो, अगर कोई तुमसे यूं कहे कि बड़े पैमाने पर बिजनेस करो, तो तुम कौन सा बिजनेस करोगे? देखो बेगम, समन अंदर चाय बनाने गई हुई है, जितनी मारपीट करनी है कर लो। ये बाद में बच्चों के सामने गुस्सा मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, गुस्सा कौन कर रहा है? ये बताओ कि तुम कौन सा बिजनेस करो? बिजनेस? बिजनेस तो ये रेडीमेड गारमेंट्स का भी बहुत अच्छा है। अगर दफ्तर खोलकर बड़े पैमाने, फैक्ट्री भी और दफ्तर भी दोनों खोलकर बड़े पैमाने पर किया जाए। अच्छा, तो कितने पैसे लगेंगे इसमें? 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे बस। वैसे अगर अपना दफ्तर खोलकर मैं समझ गई। इंटेंटिंग किया जाए ना तो बड़ा फायदा है इसमें। वैसे जाहिर साहब के दफ्तर में मैंने जो काम किया ना इंटेंटिंग का, वो उसका मुझे खासा तजुर्बा है। ये असल बात क्या है? भाई, बात ये है कि मेरी एक दोस्त है, उसके पास बहुत पैसा है। और वो ये चाह रही है कि अपना पैसा किसी बिजनेस में लगाए। भाई, अगर तुम संजीदा हो तो। पैसों के मामले मुझसे ज्यादा कौन संजीदा होगा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो। शुक्रिया बेटे। तो फिर जनाब, ये सारे काम काज छोड़कर तुम इस मंसूबे पर लग जाओ और मुझे सारी तफसील लिख कर दो। तो जनाब, इस बिजनेस में मेरी हैसियत क्या होगी? तुम्हारी हैसियत? तुम जनरल मैनेजर हो गए, और क्या? हाँ हाँ। अरे 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 अरे, जनरल मैनेजर? हाँ। मजाक कर रही है। अच्छा बताओ, तनख्वाह क्या होगी? तनख्वाह? हाँ। 1 अदद कार और 5,000 रुपए महीना, यानी कि 5। 1 2 3 4 5 5,000 रुपए महीना। जवान साहब, मैं कुछ रोज के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे बाद स्कूल का सारा इंतजाम आपके हाथ में होगा। ये बच्चों की महानत कोर्स में भी आप ही दस्तखत कर दीजिए। बेहतर सर। इनाम साहब, मैंने सुना है कि आप शाम को खेल के मैदान में बच्चों की हाजिरी नहीं लेते। सर, खेल में हाजिरी जरूरी है क्या? देखिए इनाम साहब, पहली बात तो ये कि आपको जैसा कहा गया था वैसे आपको करना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि गैर निसाबी सरगर्मियां भी उतनी ही अहम हैं जितनी निसाबी। देखिए, जब जिस्म ही सेहतमंद नहीं रहेगा तो दिमाग कैसे सेहतमंद हो सकता है? समझ रहे ना? जी सर, अब ऐसा नहीं होगा। और कोई बात? सर, मैंने छुट्टी की दरखास्त दी थी, उस सिलसिले में कुछ फरमाएंगे आप? मैं चंद रोज के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद आप छुट्टी चले जाइए। बहुत बेहतर सर। सर, वो इमारत के मालिक ने कहलवा कर भेजा है कि इमारत खाली कर दीजिए। ये कैसे मुमकिन है? मैंने उसको समझाया तो था उसे। सर, बात तो मैंने भी की थी, पर वो मान नहीं रहा। मेरा ख्याल है किराया बढ़ाना चाहता है वो। मैं आकर फैसला करूँ। जी हाँ सर, बिल्कुल। मैंने आपसे दीनू को बुलाने के लिए कहा। जी, वो बैठा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अच्छा, बहुत शुक्रिया। दीनू को भिजवा दीजिए। आओ दीनू, बैठो। यात्रा डॉक्टर में क्यों बुलाया? दफ्तर में तुम्हें दोस्त की हैसियत से आया हो, स्कूल के मुलाजिम की हैसियत से नहीं। बैठो ना। क्या बात है? वो आती है ना मिस बीना। हाँ। तुम्हें कुछ रोज उनके घर जाके रहना पड़ेगा। नौकर बनकर? हाँ, नौकर बनकर। देख दीनू, इम्तियाज साहब के मुझ पर बड़े एहसानात हैं और मिस बीना। देख यार, मैं औरत का नौकर बनकर ही रह सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। पहली बार तूने दोस्त की बात से इनकार किया। क्या रज्जू, तू बात ही ऐसी कर रहा है? ये नहीं तुमने मुझसे पूछा क्यों भेज रहा हूं मैं तुम्हें वहां? और क्यों भेज रहा है बता। अजय तीली मुंह से निकाल। कहीं कुछ बाज बदमाश किस्म के लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं। मैं तुझे भेज रहा हूं उसकी हिफाजत के लिए, ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब तो मैं जरूर जाऊंगा। वैसे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
देखिए रज्जू, जब से तेरे पास आया हूं किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई। अब तो अपने हाथ पैर भी दर्द करने लगे हैं। अच्छा दिनों, चंद दिनों के लिए मैं और मिस मीना गांव जाएंगे। ठीक, मैं जाने से पहले तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। ठीक है। ठीक है। और सुनो, वो सीमी तो नहीं आई? नहीं, सीमी नहीं आई। उसे भी बताना जरूरी। मैं बता दूंगा। भैया और कितने नाम रह गए हैं? 4-5 ही तो दोस्तें हैं मेरी। तुमने नहीं लिखे नाम? मेरे तो जहन में है, मैं खुद कह दूंगा उनसे। मुझे मालूम है तुम किसी को भी बुलाना नहीं चाहते। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सीमी। वो अब्बू कह रहे थे कि बस चंद खास लोगों को बुलाकर निकाह कर देना। देखो वहाब, मेरी जानी तो दोस्त हैं यहाँ, महल्ले के लोग हैं और अपने अजीज हैं। सबको बाहर पता तो चलेगा ना, तो उन्हें पहले से क्यों ना बता दिया जाए? क्या इन सबको बताना जरूरी है? क्यों? क्या हमको जुर्म कर रहे हैं? बता देने में क्या हर्ज है? भाई आए या ना आए वो उनकी मर्जी। कम से कम पता तो चल जाएगा ना कि तुम जैसे कितने हैं। तुम जितना चाहे तर्ज कर लो, लेकिन मैं फुप्पो को सबसे ज्यादा चाहता हूँ। बस फुप्पो को? फुप्पो को। बाकी को तो मैं घास भी नहीं डालता। तो क्या घास डालोगे? तुम्हारे अपने लिए पूरी नहीं पड़ती? अच्छा वो अरशद है ना, उसको जरूर बुलाना। बहुत अच्छा लड़का है वो। बहुत अच्छा लड़का है वो, इसलिए कि तुम्हारी आंखें खोल दी हैं उसने। मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, इसलिए कि उसने भी तुम्हें बहुत खलूस से चाहा है। हिमाकत की बातें नहीं करो। वालेकुम सलाम। और सिमी, तुम कहीं रोज से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही? बस कुछ मसरूफियत ज्यादा थी। इस सर आजम कहाँ है? वो गांव गए। तुम्हारे लिए कह गए थे कि 2-3 रोज में आ जाऊंगा। अच्छा, एक बात पूछो तुमसे? हाँ पूछो। तुमने वहां से मेरे बारे में क्या बातें कही थी? कौन वहां? अच्छा वो तुम्हारा कजन। मैंने उसे कुछ कहा था? पता नहीं। सर आजम से जो तुम्हारी बात हुई थी वो तुमने नहीं कही थी वहां से? मैं दरअसल गैर जरूरी बातें याद नहीं रखता। मेरी बात का भी जवाब नहीं दोगे? अब कुछ याद हो तो बताओ। तुमने वहां से ये भी नहीं कहा था कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो तुम मेरी बात का जवाब दो। देखो सीमी, ये दौर दौलत का दौर है। तुम जैसी लड़की से शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तो किसी बड़े पैसे वाले खानदान की तलाश में हूं। अरशद, तुमने मेरी नहीं, सर आजम जैसे उस्ताद की भी तौहीन की है। गांव का चक्कर लगा लिया तूने? हाँ देख लिया गाँव। अच्छा तुम्हारा विलेज बहुत खूबसूरत, अच्छा। बहुत अच्छा, हमको बहुत पसंद आया। अच्छा अच्छा, पहले खाना खा लें पुत्र, फिर उसके बाद स्कूल चलते हैं। पहले मैं स्कूल देख लेते हैं। अच्छा हैं? हाँ तो फिर खाना खा लेंगे। ठीक है, चल। तुम स्कूल देखेगा तो हम किधर जाएगा? हाँ मैं अंदर बैठू। मुसर्रत, पुत्र मुसर्रत इधर आ।
जरा इनको अपने खाना खिलाते हैं पुत्र। मुझे चाय। आप चले इसके साथ अंदर। ओके। आइए जो चलिए। जल्दी आना। ऐसा कर बेटे, कुछ देर के लिए हमारे कपड़े पहन ले, फिर तू आराम से खाना खाएगी। नो नो, आई एम राइट, ये कपड़े में बिल्कुल ठीक हूँ। शादिया, ए शादिया बेटे, शादिया इधर आओ बेटे। आओ, इनको मैं काम पे ले जाकर इनको अपने नए कपड़े पहनाओ बेटे। जाओ इनको लेकर। देखो ये मेरा कपड़ा मैं बहुत आराम से। Don't worry, madam. The clothes are absolutely new and unused. ब्यूटीफुल बेटी, ये शायद कॉलेज में पढ़ती है। हाँ, कॉलेज में। Good. Come on, madam. You look fantastic. कपड़ा नहीं चेंज, जा बेटी जा चेंज। ओके। क्या खाना भी याद हुआ है ना? खाना बिल्कुल तैयार। मेरे साहबा को खाना दिया? खाना खिला। अच्छा अच्छा। कहाँ है लीना? ये अंदर कपड़े तब्दील कर। बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे लगती? बड़ी अच्छी बेटी लग रही है। इस बात का जवाब तो आप खुद ही दें। क्या पहना? हाँ, अच्छी लगती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी देखो, मेरी कितनी सी चूड़ियां पहनी। तुम्हें याद है, तुम मेरे को बहुत पहले बोला था चूड़ी पहनने के बाद। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा, अब इसी तरह घर चलेंगे। बाबा आपको देख के बहुत। हाँ बेटे इधर आओ, खाना पसंद आया। खाना लेकर आओ बेटे, जल्दी जल्दी बैठो बेटे। हाथ से खा रही? शराब, इसको भूख लगा। तारीख को क्या दिन है?
मम्मी जुमेरात है। तो जुमेरात ठीक है ना बेटा? जी ठीक अच्छा है। दिन होता है। जी तो वो पकाने वाले को कह दिया था तुमने? जी उसको कह दिया मैंने। और ये चिकन का कर दिया मैंने और चावल का भी कर दिया। अच्छा। और भाई ये जो तुम लोग खुद ही सारा इंतजाम कर रहे हो, उन प्रोफेसर साहब से भी किसी ने बात कर ली है या नहीं? कौन गया था उनके पास? सीमी गई थी, वो गांव गए हुए, आजकल में आ जाएंगे। मुझे ये बताओ कि उनसे किसी की बात हुई है? तुम्हारे अलावा इस घर में हर आदमी की उनसे बात हुई। बोले चली जाती है, बात को समझने की कोशिश ही नहीं करती। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो तुम लोग तारीख मुकर्रर कर रहे हो, इस सिलसिले में उन प्रोफेसर साहब से किसी की कोई बात हुई है? तुम मिले उनसे भाव? नहीं, इस मामले में मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। लो वैसे मैं भी उनसे मिल चुकी हूँ। देखो बड़े शरीफ से आदमी, हमारी किसी बात से इनकार नहीं करेंगे। मुझे तुम्हारी किसी बात पे एतबार ही नहीं। तुम्हें तो अपने ऊपर भी एतबार नहीं। तौबा, किस्मत फूट गई, किसी शक्की मिजाज आदमी से पाला पड़ा है। अगर कोई हो अपनी बात बीच में लेके बैठ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त बात खालिदा की हो रही है। अम्मी अब्बू ठीक ही तो कह रहे हैं। भाई तारीख मुकर्रर करने से पहले प्रोफेसर आजम से पूछना भी तो जरूरी है। जी हाँ। तो भाई सीमी से कह दो, जाके पूछाएगी। नहीं, मैं जाऊंगा उनके पास। नहीं बेटे, ऐसा करो, वो तुम उनका पता मुझे दो, मैं पहले खुद बात करूंगा। ठीक है। इतना वॉक करा है, इतना वॉक करा है, मैं इतना नहीं चल सकती। अस्सलाम वालेकुम। रखिए, मैं अभी बात करता हूँ। जी कोई बात नहीं भाई। भाई गाड़ी खराब हो जाए तो कुछ दूर तो पैदल चलना ही पड़ता है। मैं अभी भिजवाता हूँ आपको किसी के साथ। तो मैं बात ऐसी खड़ी, तुम मैं खुद घर जाऊंगी, तुम बस मुझको घर जाने दो। हे लिसन, मुझको विलेज बहुत पसंद आया। अच्छा, कैन यू गो देयर अगेन प्लीज? तो चलो ना मुझको लेके। जी जरूर। किसी छुट्टी वाले दिन चलेंगे। छुट्टी वाला दिन? दैट्स गुड। अभी घर जाती, हाँ जाके वो कौन सा वाला डिश है वो, उसका नाम भूल गई। जो वहाँ गांव में खाया था? हाँ पुलाव। व्हाट? पुलाव। पुलाव। अभी मैं जाके वो बनाती, बहुत टेस्टी था, मुझे बड़ा मजा आया। अगर थोड़ी देर आप इंतजार करें तो मैं भी साथ ही चलता हूँ। बस ये कागजों पे दस्तखत कर लूँ थोड़े। ओके ठीक ठीक है, ऑलराइट। बैठिए। आइए साहब, तशरीफ लाए। मैं माफी चाहता हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। जी फरमाइए। आपके स्कूल की बहुत तारीफ सुनी थी, आपसे मिलने चला है। ऐसा भी तो नवाजिश है आपकी। ये तो आप जैसे करम फरमाओं का खलूस है, हम तो मामूली कार्य हैं। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? वो तो सदर के स्कूल में है। सोचा उन्हें यहाँ लाने से पहले आपसे मिल लूं। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे आपकी कोई खातिर नहीं कर सकता। जी आपसे मिल लिया, ये मेरी बड़ी खातिर है। वैसे माशाल्लाह आपका स्टाफ बड़ा काबिल और मुस्तैद है। बस कोशिश यही रहती है जरा हमारी। ये मोहतरमा भी आपके यहाँ पढ़ाती हैं? मेरा स्कूल से या आपसे कोई ताल्लुक है इनका? यूँ समझे साहब कि ये तो स्कूल की मालिक है। Come on, Asim. Don't waste your time. वक्त पर चल करो। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए। तो आप बच्चों को ले आइए, यहीं दाखिल कर लेते हैं। मैं सोचूंगा। ये रहते कहाँ हैं आप? आपसे बहुत करीब हूँ। अच्छा फिर हाजिर होगा। खुदा हाफिज। वालेकुम बेटा। आपने मुझे बुलाया हो मानी जान? आओ आओ, सीमी तुमसे बहुत जरूरी बात करना है। बैठो इधर। बताइए क्या बात है? तुम्हारे मामू गए थे आजम से मिलने। तो उसमें परेशानी की क्या बात है? बेटे वहां तो चक्कर ही और निकला। क्या बात कर रही हैं आप? वो तुम्हारे आजम सर, वो किसी और से शादी कराने के चक्कर में है। मैं कहती हूँ सीमी हमारी तो नाक कट जाएगी, हम क्या करेंगे? गलत है ये, झूठ है ये। तुम्हारे मामू खुद देख के आए हैं। वो ऐसे हो ही नहीं सकते, मुझे पता है। तुम्हारे मामू ने मुझे तंग करने के लिए कहा होगा। मैं कहती हूँ तुम जाओ, जाके पता करके आओ।
मैं मिलूंगी उनसे। बैठिए। नहीं जी, वो बस मैं पता करने आई थी। आपको सर आजम के घर का पता मालूम है? कौन है? सलाम बाबा जी। चित्र बैठे। मिस पीना इधर रहती हैं? हाँ यहीं रहती। आपको उन्हीं से मिलना है? जी हाँ। मैं जरा पूछ लूँ उनसे। अच्छा। बिटिया, कौन है बाबा? वो एक लड़की मिलने आई है आपसे। अंदर भेजो। अच्छा, आ जाओ। कौन है? सलाम जी। आप मिस बीना हैं? यस सर, मिस बीना। क्यों आपने इंट्रोडक्शन नहीं कराया? जी वो मेरा नाम सीमी है। मैं सर आजम की शागिर्द। ओह, ये मुंह लटकाए क्यों बैठी है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए आज आप फिर दर्जी के यहाँ से कपड़े नहीं लाई। सीमी, जब से भाभी जान के यहाँ गई है तो चुप सी है। बेटे, जो भी बात हो बता दे। मैं बहुत मजबूत दिल की मालिक हूँ। कुछ भी तो नहीं अम्मी, बस कल से अब्बू बहुत याद आ रहे हैं। वो होते तो हमें इन मुसीबतों का सामना ना करना पड़ता। क्या बात है, तेरी अज्जू से मुलाकात हुई थी? नहीं तो तूने कोई बात सुनी है उसके मुताल्लिक? अम्मी, बाज लोग खराब किस्मत लेकर क्यों पैदा होते हैं? सीमी, देख बेटे, जो भी बात हो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। तू तो बिल्कुल बीमार लग रही है। वालेकुम सलाम बेटे। खाला आपका फोन आया, कोई आजम साहब। सीमी, जा फोन सुन जाकर। कह दो नहीं है। क्या तेरी लड़ाई हो गई? अच्छा मैं जाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बेटे मैं आजम बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। क्या बात है, आज तुमने सर नहीं कहा? तुम गई थी मिस मीना के पास? जी आपने तो नहीं, उन्होंने तारुफ करा दिया आपका। भाई मैं तुम्हें जरूर मिलवाता हूँ उनसे, लेकिन हालात कुछ इतने अजीब रहे कि मैंने मुनासिब नहीं समझा। क्या बातें हुई बीना से? उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? भाई वो तो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में पहली बार उन्होंने तुम जैसी लड़की देखी हो। जी आदतें काफी मिलती हैं उनकी आपसे। बेटे, पहली बार तुम्हारे लहजे में तलखी महसूस कर रहा हूं। क्या बात है? देखिए सर, मेरी माँ ने जिंदगी में बड़े दुख उठाए हैं। मैं अपनी माँ के भलाई के लिए सारे लोगों में खुदसर और बदतमीज मशहूर हो गई हूँ। अगर अब आपने मिस पीना से शादी की तो मैं किस किस को जवाब दूंगी? अरे अरे